अस्सलाम वालेकुम बेटे, आज हम एक्सरसाइज 2.6 का आगाज़ करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका जो है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। हम इसमें देखेंगे जो गिवन हमारे पास स्टेटमेंट्स गिवन है, क्या ये ट्रू है और फॉल्स है। इसको बेटे हम सॉल्व करके जो है वो देखेंगे। फर्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, -3 अंडर रूट मल्टीप्लाई हो रहा है -3 के साथ। इसका आंसर उसने क्या है कि जब इसको सॉल्व करें तो आता है 3 के इक्वल आता है। तो अब बेटे हम इसको सॉल्व करके देखेंगे क्या वाकई ये 3 के इक्वल आता है या नहीं। तो बेटे इसको सिंपल अगर हम देखें, ये वैल्यूज है 2 टाइम आ रही है, तो हम इसको 1 टाइम लिख के होल स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो आंसर बेटे हमारे पास आ जाएगा -3। ठीक है, और जो गिवन आंसर है जो हमारे पास बुक में है, कहता है कि अगर इसको सॉल्व करें तो 3 के इक्वल आता है। जबकि हमने सॉल्व करके देखा हमारा आंसर जो है -3 के इक्वल आया। इसका मतलब है ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। क्लियर है? तो आगे बेटा सेकंड देखते हैं। सेकंड में लिखा हुआ है आयोटा रेज़ टू पावर जो है 73 है। कहता है अगर इसको सॉल्व करें तो आंसर आता है हमारे पास माइनस आयोटा के इक्वल आता है। तो इसको भी बेटे हम सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे कि आपने एक्सरसाइज 2.5 में सीख चुके हैं, आयोटा स्क्वायर सबसे पहले आपको बता दें इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1। अब बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का पैटर्न ये है, अगर यहां पे देखिए आयोटा की जो बेटे पावर है वो है 73, ऑड नंबर आ रही है। ठीक है, 73 की आ रही है, ऑड नंबर आ रही है। इसको सबसे पहले अगर ऑड नंबर में पावर आ रही हो तो उसको आपने इवन नंबर में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने का बेटा तरीका ये है, आप इसमें से एक आयोटा सेपरेट करने विद पावर। अब एक आयोटा सेपरेट किया 1 के साथ, तो इसकी जो 73 पावर थी ये कन्वर्ट हो जाएगी 72 में। ठीक है, इसकी पावर क्या हो जाएगी? एक आयोटा की पावर 72 हो जाएगी और एक आयोटा की पावर क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। हमने इसमें से 73 में से आयोटा के साथ, बेस के साथ एक पावर को हमने क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। अब हम बेटे जो है आयोटा 72, ठीक है, जिसकी पावर इवन में कन्वर्ट होगी, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का बेटा तरीका ये है, जैसे भी मैंने बताया आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1। हमने यहाँ पे आयोटा स्क्वायर अंदर बनाया, बाय इसकी होल पावर कुछ ना कुछ है। तो इसको बेटे देखने के लिए एक आसान सा तरीका ये है कि 72 को आप 2 पे डिवाइड कर दें। तो अब इसकी क्या आ जाएगी? आयोटा स्क्वायर है, ऊपर पावर जो है होल पावर क्या आ जाएगी? 36। होल पावर क्या आ जाएगी? 36। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया? 72 को हमने स्क्वायर में, आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट किया और होल पावर क्या आ जाएगी? 36। अब बेटे जैसे कि हमें पता है आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिखेंगे, बाय पावर आ जाएगी होल पावर 36 आ जाएगी। अब बेटे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 1 की कोई भी रेज़ टू पावर आ जाए वो 1 के इक्वल आता है। अब यहाँ पे जो है साइन को सॉल्व करना है। अब याद रखना बेटे, अगर -1 है, होल पावर इवन नंबर होगी तो माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। ये आप इसको देख के कर सकते हैं। अगर होल पावर जो है इवन नंबर है, होल पावर क्या है? इवन नंबर है, तो माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। और अगर होल पावर जो है ऑड नंबर में है तो फिर माइनस का साइन माइनस ही इसके साथ आएगा। ठीक है, फिर दोबारा बेटे सुन लें कि अगर जो है 1 के ऊपर कोई भी पावर आ जाए, 100 आ जाए, 200 आ जाए, 300 आ जाए, ठीक है, तो 1 को जो है पावर के साथ सॉल्व करेंगे, 1 आएगा आंसर। मेन चीज है साइन को सॉल्व करना। तो साइन को कैसे करेंगे? जब पावर जो है इवन नंबर में होगी, होल पावर इवन नंबर में होगी, तो माइनस का साइन जो है बेटे इसमें चेंज हो जाएगा प्लस में, और अगर पावर होगी ऑड नंबर तो
माइनस का साइन यहाँ पे माइनस आएगा। अब इसकी पावर जो थी 36 है, इवन नंबर है यानी 2 के टेबल पे डिवाइड होती है, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन है प्लस में बेटा चेंज हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास आयोटा। अब जो है उसने क्वेश्चन जो स्टेटमेंट में कहा था कि आयोटा 73 इक्वल होता है माइनस आयोटा, जबकि हमने इसको सॉल्व करके देखा है, हमारे पास जो आंसर आया है वो आयोटा आया, इसके साथ साइन माइनस का नहीं है। इसका मतलब है सेकंड जो है पॉइंट ये भी हमारा फॉल्स है। इसी तरीके से आगे बढ़े, थर्ड है स्टेटमेंट, आयोटा रेज़ टू पावर 10 इक्वल है -1। अब इसको भी हम सॉल्व करके देखेंगे। आयोटा रेज़ टू पावर 10 है, इसको बेटा आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, पावर जो है वो इवन है, 2 के टेबल में डिवाइड होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे आयोटा स्क्वायर। अब 2 के टेबल में 10 कहाँ पे आता है, 5 पे, तो 5 इसकी क्या बन जाएगी, होल पावर बन जाएगी। अब आयोटा स्क्वायर हमें पता है कि -1 के इक्वल होता है, हम -1 लिखेंगे, होल पावर आ जाएगी 5। अब मैंने आपको जैसे पहले बताया था 1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 1 नहीं आएगा। अब साइन का प्रॉब्लम है, तो वही आपको ट्रिक करना है, अगर होल पावर इवन में होगी तो माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, और होल पावर अगर जो है ऑड नंबर होगी तो इसके साथ -1 आ जाएगा। तो ये ऑड नंबर है, इसका मतलब है ये माइनस का साइन 1 के साथ आएगा। तो बेटा हमने सॉल्व किया, आयोटा 10 इक्वल टू -1, ये हमारी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। आगे बेटे देखें, कंटिन्यू करते हैं एमसीक्यूज नंबर एमसीक्यूज नंबर 4 है बेटे। एमसीक्यूज नंबर 4 में क्या है, कंप्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ये है -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। कहता है अगर इसको सॉल्व करें तो आता है आंसर हमारा -1 प्लस 6 आयोटा, ये आंसर आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका जो है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, अगर इसका हम कॉन्जुगेट करें तो आंसर हमारा आएगा -1 प्लस 6 आयोटा। इसको भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे। सबसे पहले बेटे हम इसकी आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की जो है वैल्यू पुट करेंगे। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, -1 प्लस -1, इसको बेटा अरेंज कर देंगे, -1 आ गया, -6 आयोटा आ गया। अब आपको पता है कि जब कॉन्जुगेट करते हैं तो ये जो इमेजिनरी पार्ट होता है इसके साथ जो भी साइन होगा वो क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इसको बेटा कॉन्जुगेट किया, माइनस का साइन है प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये बेटे हमारा आंसर आ गया -1 प्लस 6 आयोटा। इसका मतलब है जिसने कहा था स्टेटमेंट ये भी वाली स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। आगे बेटे एमसीक्यूज इसका जो है 5 पार्ट है। डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है z a plus b iota and its conjugate is a real number। कहता है कि इसका कॉन्जुगेट का ये जो नंबर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका हम कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास आता है रियल नंबर आता है। इस चीज को बेटे हम देखेंगे, तो इसको बेटे कॉन्जुगेट करेंगे, ये आ जाएगा a माइनस b आयोटा। अब डिफरेंस की बात कर रहा है, डिफरेंस का मतलब है कि इन दो वैल्यूज को हमने माइनस करके देखना है क्या आता है आंसर। तो बेटे लिखेंगे यानी कि z माइनस z बार हमने फाइंड करना है। z की जगह पे z की वैल्यू आ जाएगी,
a प्लस बी आयोटा, माइनस का साइन आएगा, माइनस के साइन के बाद जब इसकी वैल्यू लिखेंगे वो ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, दोनों जो वैल्यूज के साइन है वो चेंज हो जाएंगे, प्लस से माइनस ए के साथ कट हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा प्लस बी आयोटा प्लस बी आयोटा, ये ऐड होकर हो जाएंगे 2b आयोटा हो जाएंगे। तो इसका मतलब है उसने कहा था कि जब हम इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का और इसी नंबर का कॉन्जुगेट का जो डिफरेंस है उसका आंसर हमारे पास आएगा रियल नंबर, लेकिन ये तो हमारे पास आ गया इमेजिनरी नंबर, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट जो है हमारी फॉल्स है। जी बेटे आगे है 6 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6 में हमें a और b की वैल्यू को फाइंड करनी है जो गिवन है। कहता है कि इफ अगर a -1 हो माइनस b प्लस 3 आयोटा इक्वल है 5 प्लस 8 आयोटा के। तो बेटे इसको कहते हैं जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a का जो आंसर आएगा वो 6 आएगा और b का आंसर आएगा -11। ठीक है, सॉल्व करके a का आंसर 6 और b का आंसर -11 आएगा। सॉल्व करके देख लेते हैं। a-1 ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये आ जाएगा -b -3। अभी आयोटा बाय ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो b के साथ भी आयोटा आ जाएगा और 3 के साथ भी आयोटा आ जाएगा। अब इसमें से आपके पास जो माइनस और -3 है इस दो वैल्यूज को हम इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करेंगे, तो यहां पे रह जाएगा b माइनस a माइनस b आयोटा, -1 है ये दूसरे जाके प्लस हो जाएगा 5 प्लस 1, -3 आयोटा है ये दूसरे जाके क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा। अब बेटे इसको हम आगे मजीद सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 6 प्लस 11 आयोटा। अब हम बेटे दोनों को इक्वेट करेंगे, हमें देख के पता चल रहा है रियल पार्ट को रियल के साथ, यहाँ पे देखें रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास, यहां से रियल पार्ट है हमारे पास 6 और इमेजिनरी पार्ट है 11 आयोटा। ठीक है, दोनों तरफ जो है पार्ट्स को रियल के साथ इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ इक्वेट करेंगे तो हमें देख के पता चल रहा है a की वैल्यू जो है वो 6 आ गई। अब हमें इमेजिनरी पार्ट को करना है तो हमने बेटे b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम खाली जो है b की वैल्यू लिखेंगे, -b इक्वल आ जाएगा 11। अब b के साथ माइनस का साइन आ रहा है, माइनस के साइन को पॉजिटिव में करने के लिए -1 के साथ क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा b, यहां पे आ जाएगा -11। ठीक है, ये बेटे इसको देखा हमने सॉल्व करके हमारे पास a का आंसर 6 था, b का क्या आ गया -11। सॉल्व करके भी हमारे पास आंसर a के 6 और b का -11 आ रहा है। इसका मतलब है ये जो स्टेटमेंट है हमारी ट्रू है। आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट नंबर हमारी 7 है। कहता है प्रोडक्ट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर को एंड इट्स कॉन्जुगेट को इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। कहता है कॉम्प्लेक्स नंबर हमें पता है हमारे पास क्या है a प्लस b आयोटा और इसका कॉन्जुगेट जो आएगा b माइनस a माइनस b आयोटा आ जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस b आयोटा और इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे a माइनस b आयोटा आएगा। अब इसको कहते हैं प्रोडक्ट करना है, यानी कि z को z बार के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर जो हमारे पास आएगा नॉन नेगेटिव रियल नंबर। इसको बेटे प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। यहां पे बेटे मैं यहां पे फार्मूला को अप्लाई कर दूंगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इनटू a माइनस b।
ठीक है, ये फार्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। ए का स्क्वायर आ जाएगा, बी के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, आयोटा के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो मैं पुट कर दूंगा -1, हमें पता होती है ए स्क्वायर माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इसमें जो था रियल पार्ट जो हमारे पास था ये है रियल पार्ट, ठीक है, दूसरा भी हमारे पास रियल पार्ट ही है। तो ये जो हमारे पास आ गया, इसका आंसर आ गया वो क्या आया, पॉजिटिव में आया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट हमारी 7 है ये क्या है, नॉन नेगेटिव है और ये ट्रू है, ठीक है। जो आंसर हमारे पास आया रियल नंबर का वो हमारे पास क्या आया, नॉन नेगेटिव आया, यानी इसके साथ माइनस का साइन रियल नंबर के साथ नहीं आएगा। तो ये था बेटे जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। जितनी भी स्टेटमेंट्स थी क्वेश्चन नंबर 1 में उसको सॉल्व करके देखा कि स्टेटमेंट वो ट्रू थी कि नहीं थी। इन स्टेटमेंट्स में से कई आपको एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आपको पेपर में आ सकते हैं। तो ये था बेटे हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।